आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी के लिए एक क्लास रोज लाई जाती है और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र अभी ये पीडीएफ 150 रुपये में मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और अगर हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है 200 रुपये की है। दोनों पीडीएफ आप साथ में परचेस करेंगे 250 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएंगे। दोनों पीडीएफ 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा, पीडीएफ उपलब्ध है। अगर बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए 1300 रुपये में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुकें हिंदी साहित्य की, जिनके लिए परचेस करना है संपर्क अवश्य कर लीजिएगा जो नंबर आप सभी के लिए बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत की समृद्धि, भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण किसके निबंध माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए बताना है कि भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण ये निबंध किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास या फिर राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो लाला श्रीनिवास दास जो है उन्हीं के निबंध माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लाला श्रीनिवास दास जी के निबंध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि संसार महानाटकशाला और प्रेम के बाग का सैलानी किसके निबंध हैं। 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। काशीनाथ खत्री, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र या मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। संसार महानाटकशाला और प्रेम के बाग का सैलानी 102 में आप सभी के लिए बताने निबंध किन के माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये निबंध माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उन्हीं के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। विकल्प बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी लोग बताएंगे कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 103 में क्या होगा सही आंसर? आधे अधूरे हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ है, अंधा युग है, तमस है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आधे अधूरे। आधे अधूरे के रचनाकार माने जाते हैं कौन? मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का ये नाटक माना जाता है जिसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुष्पराज जी, विपुल जी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए चयन करना है देशभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। 104 में आप सभी के लिए यहाँ पर वह उपन्यास चयन करना है। राग दरबारी है, झूठा सच है, इन्हीं हथियारों से या फिर गबन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि देशभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। वह उपन्यास आप सभी के लिए यहाँ पर 104 में चयन करना है। तो वह उपन्यास माना जाता है कौन सा? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, झूठा सच। झूठा सच के रचनाकार कौन माने जाते हैं? यशपाल की रचना मानी जाती है। झूठा सच यशपाल जी का एक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या चयन करना है? देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा उपन्यास वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से 2 भागों में विभाजित है। वह उपन्यास आप सभी के लिए बताना है कौन सा वह उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, दादा कॉमरेड या फिर तेरी मेरी उसकी बात या फिर झूठा सच। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। 5 में बताना वह उपन्यास बताना है जो वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से 2 भागों में विभाजित किया गया है। और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है झूठा सच। झूठा सच आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यशपाल की रचना झूठा सच। और विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 में आपके लिए रेखा चित्र विधा की रचना नहीं बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी या फिर कठ गुलाब। इनमें से आप सभी के लिए यहां पर बताना है कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की नहीं है। आनंद जी, अनिल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कठ गुलाब। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कठ गुलाब किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। किस विधा की रचना है कठ गुलाब? रेखा चित्र नहीं है। क्षण बोले कण मुस्काए, स्मृति की पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी, ये सभी रेखा चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 7वां क्वेश्चन है। 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। 107 में बताइएगा जीवनी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्त है या फिर प्रगीत है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, क्या है सही आंसर? मृदुला गर्ग की रचना है कठ गुलाब उपन्यास। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 7 में बताना अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना है। क्या है? रिपोर्टाज। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रिपोर्टाज आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अल्मोड़े का बाजार के लेखक कौन माने जाते हैं। 108 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, शिवदान सिंह चौहान है, देवेंद्र सत्यार्थी है। 108 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अल्मोड़े का बाजार के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो है वह आप सभी का सही आंसर। अल्मोड़े का बाजार के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 9वां क्वेश्चन है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना काल पुरुष गांधी नाम से, यहाँ पर आपके लिए बताना है काल पुरुष गांधी नाम से किसने गांधी जी की जीवनी की रचना की है। 109 में आप सभी लोग बताएंगे जैनेन्द्र, प्रभाकर माचबे, डॉक्टर देवराज या फिर अज्ञे। 109 में आप सभी लोग चयन करिएगा अकाल पुरुष गांधी नाम से किसने गांधी जी की जीवनी की रचना की है। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर आ रहा है कि जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जैनेन्द्र कुमार जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। इनमें से चयन करना है दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। इनमें से बताना है मनोज जी और नीतू जी कौन सा विकल्प सही आंसर होगा, कौन सा वर्णिक छंद है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वर्णिक छंद तो माना जाता है सवैया। सवैया आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सवैया जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 11। परमानंद शब्द में कौन सा समास होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में चयन करिएगा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव समास है। तो आप सभी का यहाँ पर 111 में सही आंसर बताना है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। 111 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प। बहुत सारे लोगों ने बताया कि कर्मधारय समास होगा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आप सभी का यहाँ पर कर्मधारय आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या चयन करना है कि समरस जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में रस बताना है
कौन सा रस होगा बताइएगा। श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस, बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घनाता, शांत रस आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। शांत रस जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या बताना है, अलंकार चयन करना है कि बिनु पग चले सुन बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार होगा इस पंक्ति में। विभावना अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। बिनु पग चले सुन बिनु काना में कौन सा अलंकार है। और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इसमें विभावना अलंकार होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है विभावना, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर काका कालीलकर थे, या फिर बाल गंगाधर खैर थे, या फिर मुंशी अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में सही आंसर चयन करना है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 में विकल्प सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। 15 में आप सभी के लिए बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा, इनमें से आप सभी के लिए वह क्षेत्र बताना है जो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। नहीं चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 115वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 115 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प सरगुजा। सरगुजा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरगुजा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ये ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ मनोज जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से आप सभी के लिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से 116 में शुद्ध शब्द है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। शुद्ध शब्द का चयन करना है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प शुद्ध शब्द है। हेतु की विकल्प आप सभी का यहाँ पर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है बताइए उत धन योग, या फिर उद धन योग, या फिर उ धन दयोग, या फिर उत धन अयोग। क्वेश्चन नंबर 117 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से बताना है आप सभी के लिए अंजलि जी कि उद्योग का सही संधि विच्छेद और साथ में आपके लिए क्या बताना है, संधि भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर उत धन योग विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। उद्योग ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कौन सा देखिएगा विवेक जी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। ये कथन किसका है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये कथन किसका, जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। ये कथन किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 118 दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा, बच्चन से है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, चयन करिएगा।
ये कथन किसका? जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामविलास शर्मा जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है। 19 में आप सभी के लिए चयन करना है। देखिएगा क्या दिया गया है, साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है। ये किसके निबंध माने जाते हैं? निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 119 में आप सभी के लिए बताना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर राजवली पांडे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये आप सभी के लिए बताना है। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, ये किसके निबंध माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रियंका जी और संजय जी। ये निबंध माने जाते हैं किनके? भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी जो हैं उन्हीं के निबंध माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है। निम्न में से आप सभी के लिए बताना है, प्रत्यय रहित शब्द आप सभी के लिए बताना है। दर्शनीय है, भिक्षुक है, दुर्गुण है, कर्तव्य है। 120 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रत्यय रहित शब्द आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रत्यय रहित शब्द माना जाता है यहाँ पर कौन सा है? दुर्गुण। दुर्गुण आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द माना जाता है यहाँ पर बिल्कुल सही, सी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 121वां क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 121। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द आप सभी के लिए बताना है, कौन सा माना जाता है? चंद्रिका का चंद्रहास होगा या फिर रजत होगा, कौमुदी होगा, स्वर्णकिरण होगा। 121 में आप सभी के लिए चयन करना है। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द माना जाता है कौन सा? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, कौमुदी। कौमुदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आप सभी के लिए बताना, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है? कौन सी कृति जगन्नाथ दास रत्नाकर की? उद्धव शतक है, विरमर गीत है, गीतावली है, रश्मि रथी है। 122 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 122 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? और 22 में उद्धव शतक यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है जिन्होंने, उद्धव शतक, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है उद्धव शतक। किनकी रचना है? रत्नाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा नाटक इनमें से भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का नाटक नहीं बताना है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। 123 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का नहीं है तो फिर किसका है ये भी आप कमेंट में बताइए। तो 123 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कमेंट में लिखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पर दिया गया है। 24 में बताने की स्फुट विचार और भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध किसके निबंध संग्रह हैं? 124 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। बहुत बढ़िया। स्फुट विचार और भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध किसके निबंध संग्रह? डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर राजनाथ पांडे, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 124 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 124 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संपूर्णानंद जी के ये जो है निबंध संग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 25वां क्वेश्चन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? 125 में
आप सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चयन करेंगे। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? चंद्रकिरण सौंदर्यचा है, या फिर चंद्रमुखी ओझा है, या फिर होमवती देवी है, या बंग महिला है। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, बंग महिला। बंग महिला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है डी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 है कि विचारधारा इनमें से किसके निबंधों का संग्रह। 126 में चयन करिएगा विचारधारा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 126, और 126 में आपके लिए बताना विचारधारा किसके निबंधों का संग्रह है। धीरेन्द्र वर्मा, सिया रामशरण गुप्त, रामवृक्ष बैनीपुरी, ईलाचंद जोशी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 126 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा जी जो हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी के निबंधों का संग्रह है कौन सा? विचारधारा। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 127 है। 127 में बताने की अलका जो है जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अत्येंद्र जी। बताइएगा वंदना जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अलका जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र मानी जाती है। तो आप सभी का 27 में सही आंसर है चंद्रगुप्त। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चंद्रगुप्त चयन किया है, चंद्रगुप्त नाटक जो है उसी की पात्र है अलका। ध्रुव स्वामिनी, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? 128वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके लिए बताना है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या और बागधारा किसके निबंध संग्रह हैं? 128 में यहाँ पर चयन करना है वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी। 128 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या और बागधारा किसके निबंध संग्रह माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये निबंध संग्रह माने जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं उन्हीं के निबंध संग्रह। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 129वां क्वेश्चन है। प्रसाद जी द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? इरावती बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये ऐतिहासिक माना जाता है या फिर ये माना जाता है सामाजिक, पौराणिक, यथार्थवादी? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रसाद जी द्वारा रचित है इरावती कैसा उपन्यास माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, और आप सभी का सही आंसर होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 130वां क्वेश्चन है। 130 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का आरंभ किस युग में हुआ है? वह युग आप सभी के लिए बताना है द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है, भारतेंदु युग है, या फिर छायावादोत्तर युग है। युग आप सभी लोग चयन करिएगा। वैष्णवी यादव जी क्या होगा सही आंसर? हिंदी में रिपोर्टाज विधा का आरंभ किस युग में हुआ है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 130 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, यानी कि छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131वां क्वेश्चन दिया गया है। 131वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 131वां क्वेश्चन ये रहा। देखिएगा यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर बताना है यों भी तो देखिए इनमें से किसके निबंधों का संग्रह है? ये आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। हरिशंकर
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त या वियोगी हरि। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वियोगी हरि। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वियोगी हरि जी का ये निबंध संग्रह माना जाता है, निबंधों का संग्रह है। भी तो देखिए किनका, वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 132वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, चयन करिएगा। बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है। 132 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर श्री गांधी, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। श्री गांधी जिन्होंने भी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 133 है। 133 में आप सभी के लिए चयन करना है, अमीर इरादे गरीब इरादे किसके निबंधों का संग्रह है। जैनेन्द्र, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या फिर परशुराम चतुर्वेदी। क्या होगा आप सभी का सही आंसर। अंकिता जी, स्वीटी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमीर इरादे गरीब इरादे किसके निबंधों का संग्रह माना जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिमतरंगिनी, हिमक्रीटनी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, पुष्प की अभिलाषा इनकी महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया, 134वां क्वेश्चन है। 134 में बताना है, मंगल भवन अमंगल हारी दरबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियां में किस छंद का प्रयोग हुआ है ये बताना है, दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, मंगल भवन अमंगल हारी दरबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। इसमें आप सभी के लिए एक क्या है, किस छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा, ये तो चौपाई है। चौपाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, जो कि सभी लोगों ने बताया। सिल्लू जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 35वां क्वेश्चन है। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 35 कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने किस साहित्यकार के संबंध में लिखा है। अपने जीवन के सभी प्रश्नों पर अपने ढंग से सोचने, समझने और लिखने की चेष्टा की है। आपकी लेखन शैली में आकर्षण है, चाहे वह आकर्षण उलझाव का ही क्यों ना हो। ये आपके लिए बताना है कि साहित्यकार के संबंध में लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने। वियोगी हरि, लीलाचंद जोशी, जैनेन्द्र या फिर विनय मोहन शर्मा। 135 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 135 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये लिखा है जैनेन्द्र जी के संबंध में। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर किन्होंने लिखा है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 136। 136 में आप सभी के लिए बताना है, क्या बताना है कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना जो है किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है, मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका। 136 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 136 का सही आंसर होगा मगही। मगही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी मगही चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पराज जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 137वां क्वेश्चन है। 137 में आप सभी के लिए चयन करना है, इनमें से कौन सी रचना मिस CM टकर के एक निबंध का अनुवाद है। वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए, राजा भोज का सपना या चंद्रदेव से मेरी बात है या फिर अद्भुत अपूर्व स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी। 137 में चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। लाइक नहीं किए हैं अभी तक बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक भी करते जाइएगा। इनमें से कौन सी रचना मिस CM
टकर के एक निबंध का अनुवाद है, ये आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजा भोज का सपना। विकल्प ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजा भोज का सपना, यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 में आप सभी के लिए चयन करना है, बादल का पर्यायवाची अब्र, जिमूत, वारिद या फिर अर्णव। क्या है सही आंसर? बादल का पर्यायवाची नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अर्णव। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्णव बादल का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 39वां क्वेश्चन है। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, इनमें से ये बताना कि कौन से पत्र या पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर ये पंक्ति छपी रहती थी, बताइएगा। शुभ सरस देश स्नेह पूरत प्रगट हवे आनंद भरे, ये बताना है वह पत्र या पत्रिका, बताने कौन सी वह पत्र या पत्रिका है जिसके मुख्य पृष्ठ पर ये पंक्ति छपी रहती थी। कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, इनमें से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी प्रदीप जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। मनोज जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 140 है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द में अपन कहेंगे उसे उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग, क्या कहेंगे? इनमें से आप सभी के लिए बता रहे हैं छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 40 में, उसे कहेंगे उरग। उरग आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है उरग, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 41वां क्वेश्चन है। 41 में आप सभी के लिए चयन करना है, देखिएगा क्या दिया गया है। 41वां क्वेश्चन है, किस उपन्यास का मुख्य पात्र विनायक अपने अच्छे संस्कारों के कारण डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है? वह उपन्यास आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान या फिर भाग्यवती, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्या है आप सभी का सही आंसर 141 में? किस उपन्यास का मुख्य पात्र विनायक अपने अच्छे संस्कारों के कारण डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नूतन ब्रह्मचारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। MS वर्मा जी, पाठक जी, सुरेंद्र जी, आप सभी का सही आंसर आनंद जी, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या फिर मालविकाग्निमित्रम या फिर प्रतिभा नाटिकम। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 42 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प प्रतिभा नाटिकम, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रतिभा नाटिकम आप सभी का सही आंसर होगा। किनकी रचना मानी जाती है प्रतिभा नाटिकम? आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, प्रतिभा नाटिकम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 143 है। 143 में आपके लिए बताना है किस विद्वान ने केशोरीलाल गोस्वामी द्वारा सन 1987 में रचित प्रणय परिणय को हिंदी की पहली कहानी माना है? किन्होंने माना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह डॉक्टर बच्चन से, रामबार से, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, इनमें से चयन करिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर निखिल जी सही आंसर होगा कि किस विद्वान ने केशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित 1887 में प्रणयनी परिणय को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर बच्चन से आप सभी का सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर
क्वेश्चन 144 है कि मालती माधव की रचनाकार कौन है। 144 में चयन करिएगा किन की रचना मानी जाती है, भवभूति या फिर कालिदास या फिर भास या फिर भारवी, इनमें से बताइए किन की रचना है। मालती माधव, मालती माधव की रचनाकार आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा अंशु जी भवभूति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मालती माधव की रचनाकार कौन है, भवभूति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 45वां क्वेश्चन है, रामचरित्र नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। रामचरित्र एक कृति है, लल्लू लाल जी की रचना है या फिर सदल मिश्र की रचना है, सदा सुखलाल की रचना है या फिर इंसा अल्लाह खां की रचना है। क्या होगा सही आंसर। रामचरित नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचरित्र। ये रचना सदल मिश्र जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सदल मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सदल मिश्र जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना भारवी की है। 146 में आप सभी के लिए चयन करना अभिज्ञान शकुंतलम है या फिर रघुवंश महाकाव्यम है, 10 कुमार चरितम है, किरातार्जुनीयम है। 146 का सही आंसर चयन करिएगा क्या है। कौन सी रचना, वह रचना आप सभी के लिए बताना जो भारवी की रचना है। और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम याद रखिएगा महत्वपूर्ण रचना है। किन की रचना है, भारवी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47 दिया गया है कि यहाँ पर बताना कि कौन से उपन्यास की कथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। वह आप सभी के लिए उपन्यास बताना है। कौन सा उपन्यास है, पाही घर है या फिर उखड़े हुए लोग, हजार घोड़ों के सवार या फिर सोना माटी। 147 में आप सभी के लिए चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। कौन से उपन्यास की कथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पाही घर। पाही घर जो उपन्यास है ये उपन्यास माना जाता है, कमलाकांत त्रिपाठी जो है उन्हीं का उपन्यास है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर पाही घर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 148 दिया है, शिशुपाल वध के रचयिता कौन माने जाते हैं। 48 में कालिदास है, भास है, माघ है, श्रीहर्ष है, बताइए। 148 में आप सभी के लिए बताना है। शिशुपाल वध के रचयिता कौन माने जाते हैं, किनकी रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिशुपाल वध माघ की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। माघ जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कौन सी रचना दंडी की है। दंडी की रचना इनमें से आप सभी के लिए 149 में चयन करना है। 149 में कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। 10 कुमार चरितम है या फिर शिवराज विजयम है या फिर मेघदूतम है, हर्षचरितम है, बताइए कौन सी रचना दंडी की है। 149 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर 49 में सही आंसर है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन माने जाते हैं, दंडी माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का 150 दिया है, महादेव वर्मा की कृति निहार का प्रकाशन कब हुआ है। 1928, 1930, 1932, 1935, 150 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। हाँ महेंद्र जी,
तो महादेवी वर्मा की कृति निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है। लेकिन निहार का प्रकाशन क्या माना जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और निहार का प्रकाशन 1930 माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1930 आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर 2 चयन किया है जो कि सही आंसर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे। सुबह 9:10 पर भी इसी चैनल पर एक क्लास होती है सुबह, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए की पीडीएफ है, नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ साथ में परचेस करिएगा क्योंकि 250 रुपए में दोनों पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी। 9399553966 नंबर स्क्रीन पर दिया है, जो उसी पर आप संपर्क कर लें। और जिनके लिए पीडीएफ परचेस करने एक बार संपर्क अवश्य कर लिया करें। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपए की दोनों बुकें आप सभी के लिए मिल जाएंगी। पूरा गद्य साहित्य और पद्य साहित्य आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुकें हैं और विस्तृत बुकें हैं। ट्रिक के माध्यम से भी आपके लिए कहीं कहीं ट्रिक भी मिल जाएंगी। तो जिनके लिए मंगवाना है 1300 रुपए की बुक है तो संपर्क अवश्य कर लें। बुक या पीडीएफ जो भी आपके लिए परचेस करना है। और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाया करें सभी लोग। आनंद जी, संजना जी, पिंकी जी, दीपक जी, पुष्पराज जी, अनिल जी, शारदा जी, मेधा जी, अर्चना जी, प्रीति जी, भावना जी, मेधा जी और पराया पंछी, वंदना जी, अंकिता जी, मनोज जी, तनु जी, हाँ मनोज जी बिल्कुल, सीमा जी और पाठक जी, विमल कुमार जी, के एम रजनी जी, पिंकी जी, एम एस वर्मा जी, महेंद्र जी, संजू जी, निहारिका जी, भावना जी और रनु प्रकाश जी, सोना जी, प्रियंका जी, स्वीटी जी, रीमा जी और अंजना जी, अंकिता जी, भावना जी, वंदना जी, सीताराम जी, प्रमोद जी, हिंदी साहित्य प्रवीणा जी, पारो जी, कल्पना जी, दिनेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में। दीपक जी, पुष्पराज जी, पाठक जी, सुबह अपनी क्लास होती है 9:10 पर, तो उसमें सभी लोग जुड़ा करें। लड्डू गोपाल जी, सभी के लिए शुभ रात्रि। प्रियंका जी, अर्चना जी, जय हिंद।